नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। भीमपुर में जयस के नेतृत्व में महापुरुषों की मूर्तियों का भव्य अनावरण, हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी में कार्यक्रम, कई प्रमुख नेताओं ने की शिरकत। आदिवासी अधिकारों को लेकर नेताओं ने उठाए सवाल, सरकार पर साधा निशाना। हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय रहा शामिल। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की तहसील भीमपुर क्षेत्र में जयस संगठन के नेतृत्व में रविवार को महापुरुषों की मूर्तियों का भव्य अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीण एवं आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। आयोजन को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, पूर्व जिला अध्यक्ष रामू टेकाम, हेमंत वागदरे, मेहरा समाज अध्यक्ष संतु सूर्यवंशी, यादव समाज अध्यक्ष भूरा यादव सहित जयस संगठन के जिला अध्यक्ष संदीप धुर्वे, रामदेव ककोड़िया और शंभू धुर्वे मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए जयस संगठन के नेता रामदेव ककोड़िया ने बीजेपी सरकार और जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आदिवासी महापुरुषों की मूर्तियों के लिए भीमपुर में भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने अतिक्रमण के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा कि आदिवासी समाज इसका जवाब देगा। वहीं पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची में होने के बावजूद यहां पेसा एक्ट का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रह सकी। कार्यक्रम में संदीप धुर्वे, रामू टेकाम और हेमंत वागदरे ने भी सभा को संबोधित किया। पीपरिया जोड़ के तालाब किनारे की जमीन पर यह मूर्ति स्थापना की गई, जहां आदिवासी नजर सिंह ने जमीन का दान दिया। इस अवसर पर भीमपुर ब्लॉक में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हरदा, देवास, खंडवा और होशंगाबाद जिलों से भारी संख्या में आदिवासी समाज के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। मूर्ति स्थापित क्रांतिकारी मूर्ति में विष्णु सिंह कोड, सरदार गंजन सिंह कोरकू, वीरांगना रानी दुर्गावती, भगवान बिरसा मुंडा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना की गई। आदिवासी समाज के लिए गौरवशाली अवसर के रूप में देखा गया। इस मौके भारी संख्या में रैली निकाली गई, जिसमें नृत्य और गाने का आयोजन किया गया। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि सरकार जल, जंगल और जमीन के लिए पेसा एक्ट के नाम पर आश्वासन देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को धन्यवाद दिया कि उनके कार्यकाल में आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रही। रामू टेकाम ने कहा कि संविधान पर या समाज पर जुल्म होगा तो आदिवासी समाज एकजुट होकर लड़ेगा। उन्होंने उद्योगपतियों के दहेज के लिए मरने की तुलना करते हुए कहा कि आदिवासी समाज नैतिक रूप से मजबूत है। उन्होंने सिंगरौली में आदिवासियों की जमीन छीनी गई है, जबकि पेसा एक्ट के तहत जमीन सुरक्षित रहनी चाहिए। जयस अध्यक्ष संदीप धुर्वे ने कहा कि पहली बार जिले के भीमपुर ब्लॉक में 5 महान क्रांतिकारियों का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संदीप धुर्वे, जयस अध्यक्ष बैतूल, महाराष्ट्र से संदीप तोटे, देवास से रामदेव काकोड़िया, डॉक्टर राजा धुर्वे, रामू टेकाम, हेमंत वागदरे, सुखदेव पांसे पूर्व पीएचई मंत्री, सर्व सामाजिक संगठन जिला अध्यक्ष सहित प्रमुख कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। अपर कलेक्टर वंदना जाट, डिप्टी कलेक्टर अनीता पटेल, एसडीओपी और अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम में शामिलता दिखाई। 7 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस ड्यूटी लगाई गई, जिसमें जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे। इससे प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर का संकेत मिला। इस आयोजन ने आदिवासी समाज की एकता और अधिकारों की रक्षा के संदेश को बलवान बनाया, जिसे आगे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आइए जानते हैं रामू टेकाम और जयस नेता ने क्या कहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। काम कर रहे हैं, लेकिन मैं पहली बार भीमपुर आया मूर्ति स्थापना में, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने जिस प्रकार से आदिवासी बहुल क्षेत्र में जहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू है, इस क्षेत्र में यहाँ पे पेसा एक्ट भी लागू है, लेकिन प्रशासन ने आदिवासी महापुरुषों के लिए जगह नहीं दी। उस पर तमाम प्रकार के रोक लगाने का प्रयास करा, लेकिन फिर भी एक हमारे भाई नरसिंह विकेट करके एक भाई उन्होंने जमीन दी, लेकिन प्रशासन का रवैया ये दर्शाता है। लेकिन एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि
बिरसा मुंडा जी इस देश के मालिक हैं और उसी मालिक के लिए जगह नहीं दी जाती है। तो हमारा प्रशासन से वो सरकार से ये दोहरे जो राजनीति कर रहे हैं, मन से क्या बोलना और हकीकत में जमीन पे क्या करना है, इससे हमको नाराजगी है। और समाज में काफी प्रयास, काफी तरह से आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा किस तरह के केसेस जगह में मूर्ति लगी, यही अगर मूर्ति किसी अन्य समाज के महापुरुषों के अगर रहती तो क्या ये मूर्ति वहीं भी लगती, लेकिन नहीं। अगर वो अन्य प्रकार समाज की अगर मूर्ति रहती, प्रतिमा रहती महापुरुष की, तो अच्छी जगह में लगती। लेकिन आदिवासी समाज ये महापुरुष थे, इसलिए शायद मेरे को लगता है, इसलिए प्रशासन ने और यहाँ के जो विधायक हैं महेंद्र सिंह चौहान जी, उनके नेतृत्व में दबाव बनाया गया प्रशासन के ऊपर कि मूर्ति किसी भी कंडीशन में के अंदर नहीं लगनी चाहिए। तो आखिरी समय तक हमारे लोगों ने प्रयास करा, मूर्ति को रोकने से रोक नहीं पाए, लेकिन मूर्ति लगी। लेकिन हम यहाँ के जो बीजेपी के जो लोग हैं और ये प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाला जी के क्षेत्र है, जो बोलते हैं कि मैं आदिवासी से निकला हूँ, आदिवासी के बेटा हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ उनसे कि क्या है आपके बेटे के एक तरफ तो कीचड़ में और ये हमारे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, देश की आज़ादी के साथ साथ देश के पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण हमारे महापुरुषों ने किया। आज उन महापुरुषों प्रतिमा का एक सामाजिक संगठन द्वारा ये स्थापना किया गया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जो आदिवासी समाज, और जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, और आज उस देश के मालिकों के पूर्वजों की प्रतिमा स्थापना हो रही है। इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं समाज से आशा करता हूँ कि जिन पद चिन्हों में हमारे महापुरुष चले हैं, उन पद चिन्हों पे हम भी चलेंगे, और केवल एक समाज के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा आदिवासी समाज पहले से लड़ा है, आगे भी लड़ेगा, आगे भी सभी समाजों को एकजुट करते हुए अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ेगा। जिन लोगों ने यात्रा निकाली थी, उसमें कई समस्याएं आई जिसको लेकर राज्यपाल को, तो इसमें कितना आपकी पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी ने पेशा कानून लागू किया, और पेशा कानून का आज तक के वर्तमान सरकार क्रियान्वयन में नहीं लाई हुई है, और समस्याएं आदिवासियों की बनी हुई है। कभी ताप्ती कंजर्वेशन के नाम पे, कभी प्रूफ रेंज के नाम पे, कभी अभ्यारण्य के नाम पे, कभी मेगा रिचार्ज, ताप्ती मेगा रिचार्ज के नाम पे। तो बड़े बड़े डैम बनाने या बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाके आदिवासियों की जमीन को जो सरकार अभी एक्वायर कर रही है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और ये केवल सिर्फ एक संगठन या एक समाज की बात नहीं है, ये देश के हर नागरिक को इस आंदोलन से जोड़ना चाहिए और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहिए।